अच्छा, अब यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम हमने लूप्स कवर अप कर लिए थे कि लूप्स किस तरह काम करते हैं। नाउ द नेस्टेड लूप मैंने आपको कल करके दिखाया था कैसे काम किया था। मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ डज इट वर्क्स। बेसिकली अ नेस्टेड लूप मींस लूप इनसाइड अ लूप। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग ऑन फॉर लूप, तो आप फॉर का जो भी कंडीशन लगाते हो जिस तरीके से आप करते हो, फॉर एग्जांपल whatever it is, मैं यहाँ पे कंडीशन की जगह लिख देता हूँ कि काउंटर in range of whatever it is, for example 0 to 10, ठीक है, then the nested loop will go inside the first loop, outer loop, तो आपका ये outer loop हो जाएगा। तो outer loop में यहाँ पे क्या होगा, this is the outer, this is the body of outer loop, ठीक है। इसी बॉडी के अंदर आप दूसरा लूप लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम यूजिंग फॉर लूप नाउ फॉर द काउंटर 2 in range of 0 to 10. Now this will be your inner loop. So remember one thing, whenever you want to use the inner loop, तो आप इसके one tab और insider जाओगे। Now this is the body of inner loop। कल हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस इसके ऊपर की थी कि किस तरीके से हम काम कर रहे थे। ये वीक 6 था, कौन सा था? कौन सा वीक किया था कल हमने? 5 भी तो है ये, नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज द फिफ्थ लूप। जब हमने कल काम किया था इसके अंदर कि किस तरीके से हमें फॉर के अंदर भी देखिए मैंने इसी तरीके से काम किया था। तो आउटर लूप, उसके अंदर फिर हमने इनर लूप यूज किया था, व्हिच वाज द नेस्टेड लूप। मैं थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर और कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, द लूप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई काम करते हो तो आपको अगर मैनुअली करना पड़ता है, यू नीड टू राइट सो मेनी लाइंस ऑफ कोड्स। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मली लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच इज बेसिकली फॉर दी रिपीटेशन ऑफ योर कोड, राइट। ऐसी था, उसको अवॉइड करने के लिए लूप करना है, तो लूप पे लाजमी प्रैक्टिस करें ताकि लूप आपको आसानी से समझ में आए। इसलिए मैं आज भी लूप पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे पता चला था काफ़ी लोगों को अभी तक लूप में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा फॉर करता हूँ, वही सेम चीज़ यूज़ करते हैं जो मैंने अभी टेक्स्ट फाइल के अंदर यूज़ की है। इसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नाउ here you can see this is the body of outer loop and this is the body of inner loop। बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया है। Now this is the body of inner loop and this is the body of outer loop। For example, now inside this let's print out both the counters। For example, I said counter comma counter 2, ठीक है। अब होगा क्या? Now here you can see the complete range has been printed। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा कि जब आपका ये आउटर लूप फर्स्ट टाइम चला तो काउंटर के अंदर वैल्यू क्या आई? 0, राइट। जब काउंटर के अंदर वैल्यू 0 आ गई, नाउ जैसे ही अंदर आए तो ये वाला लूप अब कितनी बार चलेगा? 10 टाइम चलेगा। वंस आउटर लूप आपका एक दफा चला है, अब इनर लूप आपका कितनी बार चलेगा? 10 दफा। ये इसके अंदर जो काउंटर 2 है, अब ये जब फर्स्ट टाइम चलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा? 0, 0। अब इनर लूप दूसरी बार चलेगा तो इनर लूप काउंटर 2 के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन क्योंकि काउंटर 1 से लूप 1 अभी तक एक ही दफा चला है तो उसकी वैल्यू पहले से ही 0, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई? 0, 1। अब दोबारा इनर लूप आपका थर्ड टाइम दोबारा रन कर रहा है। अब जो वैल्यू आएगी काउंटर 2 के अंदर तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2।
लेकिन क्योंकि फर्स्ट लूप आपका अभी तक एक ही दफा चल रहा है तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 0,2। इसी तरीके से जब तक ये इनर लूप 10 टाइम्स कंप्लीटली चल जाएगा तो आपका इनर लूप एंड हो जाएगा। इनर लूप एंड हुआ तो इनर लूप के बाद जब आप इनर लूप से बाहर आओगे तो यहां पर क्या कुछ है? कुछ भी नहीं। जब आपके पास कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है दैट मीन्स नाउ द आउटर लूप हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल आपकी आउटर लूप की कंप्लीट हो गई। फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुई, अब आपका लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा दैट योर आउटर लूप। अब आपके आउटर लूप वाले काउंटर के अंदर वैल्यू क्या आ गई? 1। जब आप आउटर लूप के अंदर वैल्यू 1 आ गई, अब आपके इनर लूप के अंदर दोबारा एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम 0 टू 10। यहाँ पर आप देख सकते हो अब आपके पास 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 टिल दी 10th एलिमेंट। अगेन अब क्या होगा? आपका ये इनर लूप एग्जीक्यूट हो गया, आपका इनर लूप कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। नाउ इट विल कम बैक इन दी आउटर लूप और आउटर लूप आपका दोबारा चलेगा। अब जब थर्ड साइकिल में आउटर लूप चलेगा, अब आपके काउंटर के अंदर वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी। जब आपके पास काउंटर के अंदर वैल्यू 2 आ गई तो अब आपके इनर लूप के अंदर वैल्यू दोबारा 0 से स्टार्ट होगी फिर 10। हो क्या रहा है यहाँ पर? अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आउटर लूप टोटल कितनी बार चलेगा? 10 दफा। इनर लूप कितनी बार चलेगा? It will work for the 100 times because every iteration of outer loop is basically executing the inner loop for 10 times. ठीक है? आउटर लूप एक दफा चलेगा, इनर लूप 10 बार चलेगा। आउटर लूप सेकंड टाइम चला, अगेन इनर लूप 10 टाइम चलेगा। आउटर लूप आपका थर्ड टाइम चला, अगेन इनर लूप आपका 10 टाइम चलेगा। इसी तरीके से आपका इनर लूप कितनी बार चल रहा है? बेसिकली 100 टाइम्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई? ठीक है। अब मैंने आपको कल एक और काम कहा था, यही सेम चीज अगर आप चाहो तो वाइल के अंदर भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल उसके लिए, क्योंकि वाइल का आपको पता है सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपको काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं पूरा काउंटर नहीं लिख रहा हूँ वरना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बार बार काउंटर बोलना पड़ा, इसलिए अच्छा मैं आई लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इनिशियलाइज कर दिया आई को। आई इनिशियलाइज हुआ, दिस वाज फॉर द आउटर लूप, और आपने लिखा व्हाइल आई is less than 10। कितनी बार चलना चाहिए? 10 टाइम चलना चाहिए, 10 टाइम चलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी। नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे होती है? वही i प्लस इक्वल टू 1। ये क्या करेगा? आपकी इंक्रीमेंट करेगा। रिमेंबर इंक्रीमेंट से पहले ही सब कुछ करना है, इंक्रीमेंट के बाद कोई चीजें नहीं आती। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब यहाँ पर फॉर दी इनर लूप आप अपना काउंटर दोबारा इनिशियलाइज करोगे फॉर दी इनर लूप। अब इनर लूप के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ j इक्वल्स टू 0। ठीक है, while नाउ j इज लेस देन 10। अब ये इनर लूप कितनी बार चलेगा? 10 टाइम चलेगा। ये हो गई इसकी भी इंक्रीमेंट। नाउ लेट्स प्रिंट समथिंग। आई सेड प्रिंट i कॉमा j। क्या होगा? बेसिकली चलो 10 टाइम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, here you can see again the same thing. The outer loop works for the first time, पहली दफा चला तो आपकी वैल्यू क्या हो गई? 0। and the inner loop works for the 5 times. Again the second iteration of the outer loop contains 5 iterations of the inner loop. इसी तरीके से अब मुझे बताएं आउटर लूप कितनी बार चला? 5 टाइम्स। इनर लूप कितनी बार चला? 25 टाइम्स, क्योंकि 5 into 5। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप इटरेशंस बनाते हो, जब आप इनर लूप, जब आप नेस्टेड लूप्स करते हो, द आउटर लूप वर्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम, द इनर लूप वर्क्स कंप्लीटली। For example, inner loop is working for the 5 times, so it will work for the complete 5 times, तब जाके inner loop आपका टर्मिनेट होता है, फिर जाके दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है फॉर द आउटर।
ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट इंडेंटेशंस, मीन्स these spaces, because in Python the white spaces before the line of code is very important, ठीक है। लाइन ऑफ कोड से पहले जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, दोज आर बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसेस इन पाइथन, अगर आप पाइथन में काम कर रहे हो। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन पाइथन, इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी अदर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप जावा में बात करते हो, जावा पे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होते हैं, तो वहां पर हमें स्पेसेस को मायने नहीं रखते, दैट डजंट मैटर्स, स्पेसेस कैसे भी चले। लेकिन जब आप पाइथन की बात करते हो तो पाइथन के अंदर बेसिकली दीज स्पेसेस आर नोन एज इंडेंटेशंस एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसेस। आपने एक स्पेस आगे पीछे कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्पेस निकाल दिया, नाउ हियर यू कैन सी दिस एन एरर, व्हाई? बिकॉज़ जब आप यहाँ पे व्हाइल लूप बनाते हो और अगर आप चाहते हो कि व्हाइल लूप के अंदर कोई चीज ऐड हो, तो आप बेसिकली इसको वन टैब स्पेस के बाद यूज करते हो। इसका बहुत आसान तरीका है समझने का, which is what thing which is inside of what, ये रिमेंबर रखें। अगर आप चाहते हो एक चीज किसी चीज के इनसाइडर है, तो एक टैब स्पेस करके उसको इनसाइड ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं ये चीज लूप के अंदर चले, तो आप उसको वन टैब से इसको लूप के अंदर ले जाएं। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये लूप से बाहर चले, तो आप उसको वन टैब बैक लेकर आओ तो वो बाहर। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि नहीं अब हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो यहां पर, मैं नहीं चाहता कि वाइल के अंदर प्रिंट हो, मैं चाह रहा हूं कि इनर लूप के बाहर प्रिंट हो, तो आप इसको बाहर ले आओ, ठीक है। अब ये बाहर आ गया, चलेगा क्यों नहीं चलेगा? अब तो चलेगा। ये तो हमने इनिशियलाइज तो किया है ना, यहीं पर देखो, देखिए मैंने क्या कहा था, जिस लूप में आप बैठे हो, आप अभी आउटर लूप में, आउटर लूप की इंक्रीमेंट तो बाद में हो रही है, इनर लूप की तो इनर लूप के अंदर है, वो जो लूप की बाहर थोड़ी आ रही है। फर्स्ट लूप तो 5 टाइम्स ही चलेगा ना, और अभी प्रिंट क्या होगा, चलना तो वैसे ही, इटरेशन वैसे ही है, 5 टाइम्स आपका आउटर लूप चलेगा, इनर लूप आपका 25 टाइम्स चलेगा। लेकिन आई एम सेइंग व्हाट वुड बी द प्रिंटिंग आउटपुट हियर, टेल मी, प्रिंट होगा क्या, आउटपुट आएगा, टेल मी दैट। सही है, मुझे नंबर्स बताओ क्या प्रिंट होगा, 0, 0 टू 4 चलेगा बस, 0 के बाद जे में कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो मुझे आउटपुट पूरा बताओ। वेरी गुड, क्यों? आपको मैंने पहले भी बताया था, व्हाइल लूप टर्मिनेट कब होता है, जब उसकी कंडीशन फॉल्स होती है। हुआ क्या, जब फाइल 5 टाइम्स चला, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुई, जैसे इसकी वैल्यू जे की वैल्यू 5 हो गई, बहुत ही आएगा 5 आएगा, बट जैसे इसकी वैल्यू 5 हो गई, ये टर्मिनेट होके बाहर आ गया। अब जे में वैल्यू क्या है, 5 है, आई की वैल्यू तो वही जो इक्वेशन चल रही है। अब आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम साइकिल चला आएगा, आई की वैल्यू क्या होगी 0, पर जे की वैल्यू क्या होगी 5, क्योंकि ये टर्मिनेट होकर फिर आया है, ठीक है। अगर ये टर्मिनेट होकर नहीं आता तो फिर जो भी वैल्यू बनती होती, अभी ये टर्मिनेट होकर फिर बाहर आया। अब टर्मिनेट तभी होगा जब इसकी एक कंडीशन फॉल्स होगी। जोर से बोलो।
-1 पे खत्म होगा नहीं, क्यों -1 पे ऐड होगा? देखो मैंने क्या रखा है, कंडीशन जब आपकी फॉल्स होती है, कंडीशन तो पढ़ो क्या है, j लेस देन 5, जब -1 होगा तो वो तो 5 से लेस देन है, तो टर्मिनेट क्यों होगा? -1 5 से लेस देन है कि ग्रेटर देन है? तो टर्मिनेट तभी होगा जब इसकी j की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जब बाय की वैल्यू आपका फर्स्ट टाइम बाय चलेगा तो j की वैल्यू क्या होगी? 0। सेकंड टाइम बाय चला, j की वैल्यू क्या होगी? 1। थर्ड टाइम बाय चला, j की वैल्यू क्या होगी? 2। फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम चला तो आपके पास j की वैल्यू क्या होगी? 4। राइट, 4 बार चलने के बाद इसने किया उसके अंदर इंक्रीमेंट, j की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स हो गई, टर्मिनेट हो गया, बाहर आया, बाहर इसने देखा प्रिंट पड़ा हुआ है, प्रिंट में आई की वैल्यू जो भी आ रही है ऊपर से, क्योंकि अभी आउटर लूप तो खत्म हुआ नहीं है, आई की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी, कॉमा j की वैल्यू हमेशा 5 की रहेगी। लेट्स सी व्हाट डज इट सेज हियर। 05 15 25 35 and 4। क्यों? आउटर लूप टर्मिनेट हुआ कहां पर? जब i की वैल्यू 5 हो गई तभी आपका आउटर लूप टर्मिनेट हो गया, 5 वैल्यू आपके पास आउटर में नहीं है। ठीक है सर, everything is based on the condition. Just understand the condition. What does this condition say? मैं आपको यही तो समझा रहा हूं, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या है? जस्ट रीड द कंडीशन। आउटर लूप चल रहा है 4 तक, अब आप बोल रहे इनर लूप 5 तक कैसे जा रहे? इनर लूप 5 पे नहीं जा रहे। आप ये देखिए मैंने प्रिंट कहां किया है। As I already told you, in path indentation matters the most. मैंने यहाँ प्रिंट आउटर लूप में किया, इनर लूप के अंदर नहीं किया है। आउटर लूप में जब ये इनर लूप खत्म होगा तभी तो ये वापस प्रिंट पे आएगा। ये खत्म कब होगा? जबकि j की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब j की वैल्यू तो 5 हो गई, यहाँ पे j की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 5, क्योंकि ये प्रिंट कहां पर है? आउटसाइड द इनर लूप। दैट क्लियर? भाई j यहां बनाया है हमने, भले उसका क्या काम, प्लस इक्वल टू का क्या काम है? प्लस इक्वल टू का काम क्या है? +1 करेगा, कर दिया उसने +1, अभी तो लूप का एग्जीक्यूट हो गया। See here, I said j की वैल्यू, i की वैल्यू, जब फर्स्ट टाइम आएगा लूप एग्जीक्यूट हुआ, i की वैल्यू क्या है? 0। उसके बाद लूप आ रहा है, कौन सा लूप आ रहा है? इनर लूप आ रहा है। इनर लूप के अंदर j की वैल्यू पहले 0 हुई, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, लूप चल रहा है। जब 4 हुई है दैट टाइम उसने उसके अंदर इंक्रीमेंट करके 5 किया, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो इनर लूप को एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन j में 5 हो गया। अब जब आप बाय
जे में वैल्यू क्या थी 5 थी, 5 थी तो उसने प्रिंट 5 दे दी, 5 दिया। अब आपका आउटर लूप भी खत्म हो गया, दोबारा से आउटर लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब आए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, दोबारा आपका जे का वैल्यू स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि हमने जे की वैल्यू क्या कर दी थी दोबारा 0। हियर यू कैन सी हमने यहाँ जे की वैल्यू दोबारा से 0 कर दी। जब लूप दोबारा एग्जीक्यूट हुआ तो 0 हुई, दोबारा उसके अंदर +1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद ये आया इंक्रीमेंट पे, इसने 4 के अंदर +1 कर दिया। नाउ जे की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, 5 हुई और वापस गया इसी इनर लूप के अंदर, कंडीशन फॉल्स, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, छोड़ नीचे आ। लेकिन जे में वैल्यू क्या हो गई थी 5। नीचे आए, इसने कहा आई की वैल्यू जो भी है, आई की वैल्यू प्रिंट की, जे की वैल्यू तो 5 हो चुकी है, तो जे की वैल्यू आपकी 5 आ। This does not relate to the increment. Increment is just to change the value of counter. That's it. आप counter की वैल्यू चेंज करो, सिंपल। स्टेरिक क्वेश्चन में आंसर, लूप्स को क्लियर करो तभी आप आगे बढ़े। स्टेरिक क्वेश्चन में आंसर इस तरीके से फॉर में भी काम करते हैं, इसी तरीके से फॉर के ऐसे चलेगा। लेकिन जो फॉर के अंदर आपकी इंक्रीमेंट नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक कर रहा होता है, आप उसका काउंटर आउटसाइड द लूप यूज नहीं कर सकते। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर देता हूं। I said for I in range of 0 to 5, ठीक है। Again I said for j in range 0 to 5। अब मैं इनर लूप के अंदर प्रिंट कर रहा हूं j और i कॉमा j, ठीक है। तो आपको पता है क्या होगा, ठीक है। बट अगर आप कहते हो कि सर ये तो सही है, लेकिन आप बाहर भी प्रिंट करो, क्योंकि आए जे की वैल्यू 5 होगी तभी तो फॉर लूप भी तो खत्म होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आई कॉमा जे तो क्या होता है। नाउ इट इज क्या हुआ, प्रिंट तो दोनों हो रहे हैं, आखिर में क्या प्रिंट हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ कुछ और भी लगा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। Now here you can see it is showing the last element which is basically 4, क्योंकि आप for loop के साथ काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वो वैल्यू j में जाएगी नहीं जब तक आपकी वो वैल्यू रेंज में अवेलेबल नहीं। अगर वो रेंज में अवेलेबल होती तो वो स्टोर करता किसके अंदर, जे के अंदर। अगर नहीं है तो वो स्टोर ही नहीं करेगा, उससे पहले आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप while की बात करते हो तो while के अंदर पहले स्टोर किया जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है, राइट। फॉर में क्या होता है, पहले चेंज करके कंडीशन चेक की जाती है, अगर ट्रू है तो स्टोर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। That clear? Still any question being asked? For or while? Nested loop. अब एक और तरीका है while को सिलेक्शन। मैं लास्ट टाइम करवाया, लेकिन मैं दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ईद में और गोश्त साथ आपके ना गोश्त आप लोगों के दिमाग पे चढ़ गया, उसको जरा बाहर निकालना है। अब एक और तरीका है while यूज करने का, वो चीज बेसिकली मैं इसको मिटा दूं, कमेंट कर दूं जी। हाँ अभी छोड़े थे, यही तो बता रहा हूँ।
while के अंदर पहले काउंटर में स्टोर की जाएगी, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। लूप फॉर की जब आप बात करते हो तब क्या होता है कि अगर वो वैल्यू रेंज में होगी तब वो काउंटर में स्टोर होगी, अदरवाइज काउंटर में स्टोर नहीं होगी, ठीक है। तो मतलब वहां पर कंडीशन पहले चेक की जाती है, बाद में स्टोर किया जाता है, यहाँ पहले स्टोर किया जाता है, बाद में कंडीशन चेक की जाती है। इट इज बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि जब आप वैसे इसका कोड देखोगे आपको वहीं पे भी समझ में आएगा ये लूप चल रहा है। अभी मतलब जब आपका फोर्थ टाइम लूप चला था तब वो लूप चला और उसके अंदर प्लस 1 किया तब जाके वो बाहर आया और मैच किया उसने अपनी कंडीशन को, लेकिन फॉर के अंदर तो समझता ही तो रेंज चेक करना था, ठीक है। समझ आ गई। अब एक और तरीका है वो जिस फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग व्हाइल ट्रू, काउंटर की वैल्यू दे देता हूं कुछ भी, काउंटर चलो आई लिख देता हूं ताकि ये समझ में आए, आई इक्वल्स टू 0, प्रिंट क्या होगा, 0 0 0 आता है ऐसे ही। देखो बताता हूँ प्रूफ क्या है, 0 0 0 0 आ रहा है, इट्स विल नेवर स्टॉप टू कीप यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट अगर मैं करता हूं तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा भाई i प्लस इक्वल्स टू 1, अब तो रुक जाना चाहिए, और स्टिल इट इज बेसिकली कंटिन्यूइंग, क्या हो रहा है, प्लस 1 चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इट नेवर एंड बिकॉज़ देयर इज नो कंडीशन प्रोवाइडेड। आपने कोई कंडीशन दी ही नहीं, आपने कंडीशन की जगह पे उसको क्या किया है, while is always true, मतलब the loop is always true, ये चलता रहेगा, it will never end, but I want to end it at some point। मैंने कहा 1000 तक काउंटिंग करो, ठीक है, फिर स्टॉप करो, तो क्या करूं, ब्रेक लगाऊं, लेकिन क्या ब्रेक लगाऊं, कंडीशन नहीं, मुझे while के अंदर कंडीशन नहीं लगानी, आई वांट टू से इट इज कंप्लीटली, it should not stop, while is always true, but I want to stop it at the some point। For example, मैं print की जगह input ले लेता हूं, I said user input equals to input enter q to quit, या छोड़ो exit। अब इसको चलाते हैं, ये काउंटर की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू से कि चलाओ इसको, while is always true, तो क्या करेगा ये बार बार आपसे इनपुट लेता रहेगा, इट विल नेवर एंड, बट मैंने कहा भाई क्यों पे एंड करो, लेकिन इसने क्यों पे भी एंड नहीं किया, तो क्यों ना इस पे हम एक कंडीशन लगाए, इफ यूजर इन इक्वल टू क्यू, तो क्या कर दे, ब्रेक कर दे। नाउ व्हाट विल बी, क्या होगा यहाँ पे, true is a boolean, I said while is always true, देखिए कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको जब ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, ऑपरेटर जब मैंने आपको पढ़ाए थे उस पर एक ऑपरेटर था कंडीशनल ऑपरेटर, वही करते ना, लेस देन लगा के, वो रिटर्न में क्या देता है, बूलियन देता है, तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, जब ट्रू रिटर्न आया तभी तो व्हाइल चलेगा, तो हमने इसको लिख दिया ट्रू, अब ये व्हाइल ट्रू ही है,
आगे वाइल चलता ही रहेगा, इट विल नेवर एंड। ओके, अब मैंने इसको कहा भाई मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, it is not ending, right? But when I enter the queue here, now while is basically ended. अब देखिए स्टॉप करो, एचक्यू पे स्टॉप नहीं होगा, सिर्फ क्यू कर देता तो स्टॉप होगा। जो कंडीशन है वो है ना, कंडीशन आपकी है सिर्फ क्यू के ऊपर, तो कंडीशन क्यू पे स्टॉप होगी। तो बेसिकली हुआ क्या कि आपने क्यू प्रेस को एंड करवा दिया। यू मे आस्क मी सर व्हाई यू हैव यूज्ड इट, हमें इसकी क्या जरूरत है, हम लूप को इनफाइनाइट टाइम्स क्यों चला रहे हैं, व्हाई डज इट। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपने एक शोरूम एप्लीकेशन बनाई, प्रोग्राम बनाया, राइट। उसमें क्या था, आपने उसको पहले की कंपनी, फिर उसने कार दिया, आपने उसको कार बताया, फिर उसने उसका डिटेल बताया, जो भी डिटेल्स थी वो डिटेल्स बताई, आप प्रोग्राम एंड हो गया। मैं चाह रहा हूँ एंड ना हो, चलता रहे, डिटेल्स बताई, दोबारा आ गए, नई कंपनी, नई कार, नई डिटेल्स, फिर दोबारा तुमसे पूछे डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट, अगर कंटिन्यू तो दोबारा चले, कैसे हो, दैट इज इनफाइनाइट लूप। जब आप उसमें कंडीशन लगाओगे कि whenever the person enters queue here, that means he wants to exit the program, उसको ब्रेक कर दो, वरना कैटेगरी ना चलो, वापस से दोबारा लूप चले जाएगा, लूप तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि यूजर से एक नंबर इनपुट लो, चेक कराओ कि ये इवन है या ऑड है। जब ये हो जाए तो यूजर से पूछो कि भाई क्या तुम्हें दोबारा कोई नया नंबर चेक करना है कि नहीं चेक करना, अगर चेक करना है तो प्रेस y, इफ नॉट देन प्रेस n। जब n प्रेस करें तब ही आपका प्रोग्राम एग्जिट होना चाहिए, वरना आपका प्रोग्राम एग्जिट ना हो। सिंपल सा था, इसमें क्या था ऐसा, तो है वही तो बनाना है, बस सिर्फ कंटिन्यू करना है आपको, इसको इनफाइनाइट टाइम चलाना है। वो इतनी बड़ी बात थी नहीं। नाउ सी हियर व्हाट वी नीडेड, यू कैन सी फॉर एग्जांपल, मैं इसको फिलहाल इसी को चलो वो करते हैं, अपडेट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, द नंबर इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट से लेते हैं हम, किससे भाई, यूजर से इनपुट ले लिया, क्या नंबर लिया हमने, प्लीज एंटर नंबर टू चेक। ठीक है, एक नंबर हमने ले लिया यूजर से चेक करने के लिए। आफ्टर दैट अब आप कंडीशन लगाते हो फॉर दी पर्पस ऑफ इवन और ऑड, या हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर से लगा देता हूं, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू
0, तो ये क्या होगा? द नंबर इज इवन। एल्स क्या होगा इसका? द नंबर इज और। फिर आते हैं हम दोबारा बाय। नाउ द नेक्स्ट इनपुट फॉर द कंटिन्यूटी, राइट? आई सेड यूजर input equals to input press Y to continue and N to exit। ठीक है, right? अब for that you need to check the condition for exit और continue, simple is that। तो आपने क्या किया भाई, if user input equal to Y, तो क्या होगा? कंटिन्यू। तो कंटिन्यू की बजाय हम क्या कर देते हैं, चलो कंटिन्यू लिख देते हैं। तो कंटिन्यू भी एक आपके पास बेसिकली कीवर्ड होता है जो बेसिकली क्या करता है, उसको बस पास कर देता है लीव इट, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा दोबारा, सिंपल। फिर हमारे पास है एल्स इफ नाउ यूजर इन इक्वल टू एन, तो क्या करें, ब्रेक कर दे, सिंपल इज दैट। आगे देखो, इसने आपसे नंबर मांगना है, नंबर मांगा, मैंने कहा भाई 5 को चेक करो, इसने कहा 5 इज एन ऑड नंबर। मैंने इसको कहा यस आई नीड टू कंटिन्यू, मैंने कंटिन्यू किया तो आपके पास कंटिन्यू आ गया। दोबारा मैंने इसको नंबर दिया 6, नाउ 6 इज एन इवन नंबर, इट इज स्टिल आस्किंग फॉर दी वाई और एन कि भाई आपको एग्जिट करना है या नहीं करना है। मैंने एन दबाया तो ये एग्जिट हो गया, वेरी गुड। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? क्या है? सही तो चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? नाउ द प्रॉब्लम क्या है, मैंने इसको कहा भाई 7 फाइंड करो, तो इसने कहा ये ऑड है। अब मैं y नहीं लिख रहा, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, क्या होगा? एरर क्यों आएगा भाई? क्या होगा? सेम प्रिंट दोबारा होगा? एरर कौन बोल रहा है? दोबारा से क्या मांगेगा? नंबर मांगेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई कंडीशन लगाई नहीं है। हमने कहा y हो तो कंटिन्यू हो जाए, n हो तो स्टॉप हो जाए, कुछ और हो तो क्या करें? नथिंग एल्स। कुछ और हो तो क्या करें? इसके ऊपर कोई भी नहीं है, तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर एल्स लगा दो, ये लो। अब एल्स का मतलब क्या है? y और n के अलावा जो भी होगा, ठीक है। तो मैंने इसको कहा भाई प्रिंट एरर नहीं, इनवैलिड इनपुट, सिंपल, ठीक है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? लेट्स सी। मैंने इसको कहा कि भाई प्लीज इंटर, मैंने कहा भाई 5 ऑड है, मैं कुछ भी डाल रहा हूं, तो ये कह रहा है इनवैलिड इनपुट, पता है, लेकिन दोबारा वापस से नंबर मांग रहा है। अब क्या करें? तो यही ब्रेक कर, ये लो ब्रेक कर दिया। अब क्या होते हैं, दोबारा से इसने नंबर मांगा, मैंने कहा भाई 4 इवन नंबर है, कुछ भी दिया, ये तो एग्जिट हो गया। मैंने एग्जिट थोड़ी किया, मैंने एन तो दबाया नहीं जो एग्जिट होगा, मैंने तो कुछ भी नंबर डाल दिया, इसमें एग्जिट क्यों हो रहा है? मैं चाह रहा हूं ये मुझसे दोबारा बोले कि प्लीज प्रेस वाई टू कंटिन्यू और एन टू एग्जिट। क्या करना चाहिए? सिंपल है, कुछ भी इतना बड़ा मसला नहीं। क्या करना है, इस पूरे को अगेन वाई ट्रू दो, इसके अंदर डाल होगा क्या?
चला के देखते हैं। नाउ आस्किंग फॉर द नंबर, मैंने कहा भाई 5, इसने कहा एग्जिट करो, y दबाओ, तो ठीक है, n दबाओ तो एग्जिट करो, पर मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, तो इट इज सेइंग प्रेस y कंटिन्यू एंड n टू एग्जिट, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। अभी भी तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दबाता हूँ y, तो ये फिर मांग रहा है प्रेस y टू कंटिन्यू, प्रेस n टू एग्जिट। हुआ क्या कि ये वाला वापस चल रहा है, अंदर वाला लूप बार बार चल रहा है, इसको तो एग्जिट किया ही, तो हमने कहा जब बाहर आ जाए तो इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। अब दोबारा चलाते हैं। अब हमने नंबर दिया इसको 5, नाउ आई एम सेइंग एनीथिंग, ये दोबारा मुझसे क्या मांग रहा है? प्रेस y टू कंटिन्यू, लेकिन मैंने जब y दबाया तो अभी तो मांग रहा है मुझसे नंबर टू चेक। मैंने इसको कहा दोबारा 5, तो इसने 5 बताया इस, और मैंने कहा y अगेन कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू आया, दोबारा नंबर चेक कर रहा है। अब मैंने फिर से कहा इसको 8, बता दिया, स्टिल इट इज आस्किंग, मैंने कुछ भी डाल दिया, ये दोबारा से वही सेम पूछ रहा है प्रेस y टू कंटिन्यू, बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? जब मैं n दबाऊंगा ये फिर भी मुझसे क्यों? क्योंकि n के पास ब्रेक तो है, लेकिन ये ब्रेक कर रहा है इस वाइल को, इसके बाहर वाले वाइल को कहां ब्रेक कर रहा है? इनर लूप को कर रहा है, आउटर लूप को तो ब्रेक कर नहीं रहा। तो इसके दो तरीके, दूसरा तरीका है वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल वो मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि वो सिस्टम से एक हमारा मॉड्यूल है, उसमें से एक तरीका आता है, उसको हम कहते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट। वो क्या करेगा? पूरी की पूरी आपके प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। वो तरीका है, लेकिन मैं आपको इससे लॉजिकल तरीका निकालूं कि और क्या हो सकता है यहाँ पे, हाउ टू एग्जिट इट। क्यों ना हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं, उस वेरिएबल का नाम क्या है? एग्जिट इक्वल्स टू फॉल्स। एग्जिट ऐसे नहीं, ई बड़ा लिखो, एग्जिट इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, जैसे एन दबा दे तो वो क्या करते हैं? इस एग्जिट को ट्रू कर दे, सिंपल। अब एग्जिट क्या हो जाएगा? जैसे एन दबाऊंगा तो एग्जिट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद इसको ब्रेक कर दे, ये ब्रेक भी हो गया। अब ये आ गया बाहर, एग्जिट की वैल्यू क्या हो गई? ट्रू। बाहर कहां पर आएगा? ये बाहर ही आ जाएगा इस जगह, ऐसे ही। यहां पर आने के बाद बेसिकली ये वापस कंटिन्यू जाता ऊपर लूप में, लेकिन हम यहां पर एक कंडीशन लगाते, इफ एग्जिट, अगर वो ट्रू होगा देन now it is asking for the number. I said 5, which is odd number. I entered something else. It says again press y to continue and n to exit. मैंने फिर से दबाया, इसने दोबारा यही कहा, मैंने कहा y से दोबारा मुझसे नंबर मांगा, मैंने कहा 8 नंबर से चेक करके दिया, n है बस। I said बस it is enough. I said no, now program is exit. वही लॉजिक मैं घर से बना के नहीं लाया। You need to find out the solutions. जब आप प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो, आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट तब होगा जब आपको पता होगा डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड फ्रॉम वेयर इट गोज। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि जब मैं बार बार ब्रेक कर रहा था तो वो इनर लूप को ब्रेक कर रहा था, लेकिन आउटर लूप को ब्रेक नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो हमारे इनर लूप के अंदर था। ये ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद आपने कहा ये यहाँ पे पहुंच गया, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर एक कंडीशन चेक करवा दी जाए कि उसने एग्जिट दबाया था कि नहीं दबाया था। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया, लेकिन ये वेरिएबल आपने देखा मैंने इनर लूप से बाहर दबाया। क्यों? क्योंकि वो अगर इनर लूप के अंदर होता तो वो लूप खत्म हो गया था, वो लूप खत्म हो गया था, ऐसा कोई वेरिएबल बचता ही नहीं। तो बचता ही नहीं तो आप उसको चेक कैसे करते? इसलिए उसको बाहर बनाया गया। ठीक है, सो फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस, तभी आप आगे प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर पाओगे। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम एक और, जिसका आज हम हल निकालेंगे, जो आज का नया टॉपिक, न्यू टॉपिक।
हल क्या है, प्रॉब्लम पहले क्या है, उसके बाद उसकी सॉल्यूशन निकालते हैं। इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं। अरे नाउ हियर यू कैन सी इट सेज प्लीज enter your number to check, but I said भाई मेरी मर्जी, मैं तो नंबर नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा, इसने कहा नंबर, तो मैंने लिखा नंबर। अब क्या होगा, एरर आएगा। अब मुझे एक बात बताएं, आप एक मोबाइल एप्लीकेशन चला रहे हो या कोई एक वेबसाइट चला रहे हो, वहां पे कोई फील्ड में इनपुट मांग रहा है, आपने उसने कहा इंटीजर डालो, आपने नंबर डाल दिया, क्या ये गलती नहीं हो सकती? आपने कोई अल्फाबेट डाल दिया, क्या गलती नहीं हो सकती? हो सकती है। और जैसे ही गलती लगाओ और आपकी पूरी वेबसाइट लाल लाल हो जाए, अजीब से कोड सामने आ जाए, बेसिकली हुआ क्या, आपका वो पूरा पूरा प्रोग्राम एरर आ गया। और ये जो एरर था, ये ना डेवलपर की प्रॉब्लम, ना सिंटैक्स एरर, ना आपका लॉजिकल एरर। ये एरर क्या है? दिस इज द लॉजिकल एरर बेसिकली। ये जो लॉजिकल एरर था, दिस कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सिंटैक्स। अब इसका क्या हल निकाला है? ये एरर आया क्यों? क्योंकि हमने उसको चेंज किया था इंटीजर के अंदर। जब हमने इंटीजर में उसको फोर्सफुली चेंज किया, तो बेसिकली आपने उसको एक अल्फाबेट दे दिया, उसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें? इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव एरर हैंडलिंग, और यू कैन से एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन इज द सेकंड नेम ऑफ एरर। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? इट इज द सेम एज एरर। एरर मतलब एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन को आप हैंडल कैसे करोगे? वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हियर। ये स्टार्टेड है ना ये? We have two types of clauses in error handling. Number one is a try clause. Number two is the except clause. Try clause क्या करता है? इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक क्लॉज होता है जो बेसिकली डिपेंड करता है सेकंड क्लॉज के ऊपर। ऐसे होता है। तो अब इसमें आप क्या करें, यहाँ पर क्या हमारे दो क्लॉज है, एक होता है ट्राई क्लॉज, एक होता है एक्सेप्ट क्लॉज। ट्राई क्लॉज क्या होता है? एक्सेप्ट बोलो या कैच बोलो, सब कुछ। अब ट्राई क्लॉज क्या होता है? ये वो क्लॉज होता है जिसके अंदर आप अपने उस कोड को ट्राई करते हो जिसमें एरर आएगा। जस्ट ट्राई इट। इफ द एरर कम्स, then accept the error and show some message or show some other program or to perform something else. Basically, try this clause, try this program, try this line of code which contains an error. If the error comes, accept the error and show some other messages. ठीक है? तो ब्राउज़र इस तरीके से काम कर रहे हैं। पहले ट्राई करो उसको, उसके बाद एक्सेप्ट करो। अब इसको चलाने के लिए we have error handling which contains two clauses. Number one is try clause, number two is accept. Try, basically try clause is used when there is a chance of a user sided logical error. क्योंकि ये डेवलपर का लॉजिकल एरर नहीं था, ये यूजर का था, राइट? यूजर ने कर दिया। Then the accept clause is used to handle the above error and provide a response for the user about the एरर जो उसने जनरेट किया। काम कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट वेयर डज दिस एरर कम्स। कहां पर आया था ये एरर? स्कूल में नंबर इनपुट के ऊपर यहाँ पे। तो हमें इसको ट्राई करना चाहिए, इसको ट्राई करते हैं। ऐसे ट्राई, सिंपल। अगर ऐसे कुछ आता है तो क्या करें? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो।
एक्सेप्ट करने के बाद क्या करो, जस्ट प्रिंट है। यू कैन सी जब मैंने इसको कुछ लिखा तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एरर आएगा भी। तो वो क्या आएगा वो देखना। अभी एरर नहीं आया। ये जो एरर आपको दिख रहा है ना, ये इसका मकसद ये है कि ये ट्राई का जो अंदर हमने ये नंबर रखा था, तो बेसिकली ये नंबर वाला वेरिएबल बना ही नहीं, इसलिए वो कह रहा है कि नीचे नंबर नहीं। ठीक है, तो उसको हम करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हर चीज का है, इसमें क्या है, तो ये एक्सेप्ट यहाँ से हटा के इसको कट करो, सारी चीज हम डाल देते हैं कि इसके अंदर, ट्राई के अंदर सारी चीजें। ठीक है, ये ट्राई में आ गए सारे। नाउ एक्सेप्ट, says invalid info, invalid number, please enter your number to that। अगेन, अब मैंने इसको दोबारा कुछ गलत दे दिया, फिर ये कह रहा है इनवैलिड इनपुट, लेकिन आपका एरर नहीं आ रहा, राइट। स्टिल एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। 17 क्या है, एक कुछ और डाल हुआ तो ये 12 मांगेगा। अब मैंने इसको कहा एंड, तो उसने इसको एग्जिट कर दिया। नाउ स्टिल एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। कोडिंग ये आपको गिटहब पर मिल जाएगी, वही भी क्वेश्चन है, पूछ लें ट्राई कैच कैसे काम, सॉरी ट्राई एंड एक्सेप्ट कैसे काम कर रहा है। अच्छा, मैं बार-बार कैच में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में एज अ ट्राई कैच यूज किया जाता है, कुछ लैंग्वेज में ट्राई एक्सेप्ट यूज किया जाता है, तो अलग-अलग ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन यू मे आस्क।